ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 फरवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली 2 शब्दों के ऊपर है, ज्ञान और योग। वैसे तो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट 2 हैं। देखिए, ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान जब हमारे अंदर आता है तो उसके हिसाब से हमारा योग लगता है। ज्ञानी अगर नहीं होगा, ज्ञान की हमें समझ नहीं होगी तो मुश्किल है। तो सबसे पहले जो चाहिए वो चाहिए ज्ञान। ये ज्ञान नहीं, किताबों वाला ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान जिसको बोलते हैं स्पिरिट, आत्मा से संबंधित ज्ञान चाहिए जो परमात्मा ही आकर के देता है। और ज्ञान में क्या चाहिए? ज्ञान को वैसे कहा जाता है तलवार। तलवार क्या करता है? काटता है। तो ज्ञान क्या करता है? ज्ञान के द्वारा, अभी दूसरे की बातों की काटने की बात नहीं है, अज्ञानता जो हमारे बुद्धि के अंदर भरी हुई है, उस अज्ञानता को ज्ञान रूपी बल, ज्ञान रूपी तलवार कट करती है। कट करती है मतलब लॉजिक के द्वारा सही बताती क्या सही है क्या गलत। लेकिन ये कब होगा? जब इसके अंदर योग का जौहर होगा। जैसे दुनिया में तलवार पे धार न हो तो तलवार कुछ नहीं कर सकती, ऐसे ही योग का जौहर चाहिए। योग का जौहर चाहिए मतलब योग की पावर चाहिए। बाबा कहता है तब विजय होगी। ज्ञान में अगर योग का जौहर है तो उसका जरूर असर होगा। योग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। योग के आधार से ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन योगी होना चाहिए। तो ये मुख्य है हमारा, क्योंकि देखिए कई लोग होते हैं जो खाली ज्ञान, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुना लेते हैं, लेकिन अगर योग का जौहर नहीं होता है तो तीर लगता ही नहीं है। तो जौहर का मतलब क्या होता है? योग की पावर। और वो पावर सिर्फ परमात्मा को याद करने से आती है और आ नहीं सकती है ना? और जब हमारे अंदर ये पावर होगी तो हम अनेक आत्माओं को परमात्मा का संदेश दे सकते हैं, जिसको बाबा ने आज कहा सारी दुनिया को पैगाम दो। पैगाम कौन देता है? पैगंबर। क्या पैगंबर कौन है? हम सब खुदा के पैगंबर हैं। तो खुदा ने कहा है, क्या कहा है? तुम सब अपने आप को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो और एक परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है, 1-2 जन्म का तो है नहीं, पूरे 63 जन्मों का है, वो बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बनते जाएंगे। लेकिन ऐसा पैगाम कौन दे सकता है? तो बाबा ने कहा जिसके अंदर अंतर्मुखता का गुण होगा। इसलिए कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्यमुखी दुखी। तो ऐसे परमात्मा का हमें सबको परिचय देना। देखिए, कोई मनुष्य, चाहे द्वापर युग कलयुग का मनुष्य हो, चाहे सतयुग त्रेता का दैवी गुणों वाला हो, लेकिन उसको परमात्मा तो नहीं कह सकते, भगवान तो नहीं कह सकते। सतयुग में दैवी गुण वाले मनुष्य होते हैं, कलयुग में आसुरी गुणों वाले होते हैं, है ना? आज बाबा ने वापस कल जो प्रश्न पूछे थे उसको रिपीट किया। पूछो,
तुम सतयुगी हो या कलयुगी, दैवी गुणों वाले हो या आसुरी गुणों वाले। तो ऐसी ऐसी बाबा कहता है जब तर्क वाली बातें पूछेंगे तो समझ में आएगा। जैसे दुनिया में देखो दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की जो तलवार थी ना, उसमें बहुत जौहर था, और कहते हैं बहुत वजनदार तलवार थी, हर कोई उस तलवार को नहीं उठा सकता था। तो उस तलवार की बहुत वैल्यू है। फिर बाद में कहा जाता है फॉरेन में लेकर के गए म्यूजियम में रखने के लिए। तो बाबा कहता कई बच्चे हैं जिनमें ज्ञान बहुत है लेकिन योग कम है। अब योग अगर कम होगा तो फिर ज्ञान काम में नहीं आएगा। बाबा ने कहा जो बांधेले हैं ना, वैसे बांधलियों को याद कर, बांधुलों को याद किया बाबा ने, उसी बाबा को बहुत याद करते हैं। उनमें ज्ञान कम है लेकिन योग का जौहर बहुत है। वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जैसे दुनिया में दिखाते हैं कि एक बार कोई कुत्ता भौंक रहा था तो जो भील उसने बाणों से उसका मुख भर दिया, और अर्जुन ने जब देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अर्जुन ये काम कर नहीं सकते थे। तो उसको एकलव्य की बात की गई, पूछा कौन हो तो किससे शिक्षा लिया, तो कहा कि हम तो गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेते हैं, बाद में अंगूठा दिया, वो सब हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बाबा कहते उसमें मुख्य क्या दिखाया गया कि अर्जुन से भील तीखा हो गया बाण मारने में। अर्जुन मुख नहीं भर पाया, उसने भर दिया और वो घायल भी नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं लेकिन रोज ज्ञान को सुनते हैं, घर में रहते हैं मतलब सेंटर पर समर्पित है, मधुबन में समर्पित है, लेकिन उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते हैं। फिर जिनमें ज्ञान का जौहर उनके आगे वो भरी होते हैं। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही। तो कहेंगे भाभी तो हमें क्या करना है, हमें ज्ञान भी चाहिए योग भी चाहिए। कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। कुक्कड़ ज्ञानी समझते ना, जैसे मुर्गा होता है ना, वो बोलेगा कुक्कुड़ कू, और कुक्कुड़ कू बोल दिया 4 बजे और फिर वो सो जाएगा, सब उठ जाएंगे, वैसा नहीं। बाबा ने कहा देखिए किसी में अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ज्ञान में बहुत तीखे लेकिन अंदर में अगर मोह है तो खिटपिट होती रहेगी। इसलिए हमें इन बातों का बहुत ध्यान देना है। सब कुछ देखना है, इस कलयुगी दुनिया में रहना है, लेकिन प्रीत एक बाबा से रखनी है। इसलिए कहते हैं हाथ काटे दिल यार्डे। बाबा ने कहा ऑफिस में भी रहे, काम करते हुए बुद्धि में याद रहे। क्या याद रहे? मैं आत्मा हूं। बाबा ने फरमान दिया है कि मुझे याद करते रहो। इससे भक्ति मार्ग में कोई ना कोई देवी देवता को याद करते रहते ना, तो ऐसे ही हमें परमात्मा को याद करते रहना है। कौन से परमात्मा को? जो निराकार परमपिता परमात्मा है ना, उसको याद करना है। और फिर ये जो ज्ञान सुनाता है बाबा, उसको एकांत में बैठ के विचार सागर मंथन करना है। चलना चाहिए बुद्धि में कि हम ऐसा क्या करें कि सबको परमात्मा का सत्य परिचय मिले। और लास्ट में सबको परिचय मिल जाएगा, सृष्टि पर बदल जाएगी। वैसे देखा जाए तो खुदा जो परमात्मा आता वही पैगंबर है, फिर हमको पैगाम देता है, हम दूसरों को देते हैं। कोई भगवान आकर के वेद शास्त्र नहीं पढ़ाता है, वो तो वेदों शास्त्रों का साथ सुनाता है। शास्त्र पढ़ना पूजा करना है तो भक्ति है, भगवान थोड़ी शास्त्र पढ़ेगा। वो तो पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता है। अब बाबा कहता है मुझे याद करो तो तुम देवता बन जाएंगे। देखिए यहाँ आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है, और सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों ही पावन होंगे। इतना डिफरेंस होगा। आज बाबा ने फिर से चित्रों को याद किया कि बड़े बड़े चित्र मुख्य स्थानों पर लगाओ जिसपे सबकी नजर जाए। बहुत बार बाबा ने कह चुके, दीवार जितना बड़ा चित्र होना चाहिए, 8-10 आदमी उठा कर ले जाएं, इतना वजन होना चाहिए, तो लोगों को पता चले
कि सतयुग में कितने धर्म थे, त्रेता में कितने धर्म थे, द्वापर में कितने धर्म और कलयुग में कितने धर्म। सबको पता है सतयुग त्रेता एक ही धर्म होता है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म। द्वापर से अनेक धर्म आना चालू हुए। ये सब बातें बाबा संगम युग पर समझाता है। संगम किसको कहते हैं? कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के समय को। तो बाबा ने कहा इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना। कोई कोई पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ भी देता है। यहाँ भी ऐसे जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया, बाबा ने कहा वो फिर स्वर्ग में आएंगे क्या? आएंगे। भगवान कहता मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो स्वर्ग में जरूर आएगा। मतलब हमने राजयोग का कोर्स कर लिया, मुरली सुन लिया, बाबा को पहचान लिया, तो चाहे थोड़ा मिले कुछ तो आएंगे ही। उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमको बनना है, कनिष्ठ नहीं बनना है। तो ये सारी बातें भगवान आकर के हमें सुनाता है, बताता है। दूसरा कोई नहीं सुना सकता है। बाबा कहता है जज करो, पतित पावनी नदी है या परमात्मा है। देखिए एक बात तो पक्की है, ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनेंगे। तो बाबा समझा रहा है, मीठे बच्चे तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है, क्रिमिनल बुद्धि नहीं बनानी। सिविल, सिविल का मतलब अच्छी दृष्टि, प्योर दृष्टि। नहीं तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, पता चलेगा हमने क्या क्या किया। बाबा ने आज कहा फर्स्ट क्लास दास दासियां बनेंगी। दास दासियां भी अब देखो, एक कोई श्री कृष्ण की दासी होगी, लक्ष्मी नारायण की दासी होगी, और एक कोई प्रजा की दासी होगी, तो फर्क तो हो गई। तो दासियां भी अलग अलग। इतना कहते हैं कि जो श्री कृष्ण की दासी होगी उसकी भी दासी होगी, हो सकता है ना। फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी। बर्तन साफ करने वाली अलग दासी होगी, खाना खिलाने वाली अलग दासी है ना, सफाई करने वाली अलग दासी होगी। बाबा ने कहा सब यहाँ से ही निकलेंगी, फर्स्ट नंबर वाली जरूर अच्छा पद पाएगी। अब देखो आज बाबा ने दासी की कैटेगरियां बताई हैं, है ना। तो हमें उस कैटेगरी में नहीं जाना है ना, हमें दासी नहीं बनना ना, वो संकल्प चलना चाहिए। तो बाबा कहता है वो भाषण आती है। बाबा को बच्चों से भाषण आती कि बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है। बाबा ने कहा कोई स्त्री पुरुष से भी सीखी जाती, कोई पुरुष से स्त्री सीखी जाती, कोई पुरुष सीखा जाता, अलग अलग है। तो आज फिर से बाबा ने कहा दोनों पहिया ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हंस है बगुला तो फिर होगा नहीं, किसी में अवगुण किसी में गुण नहीं, तो मेहनत है। बाबा ने कहा देखो बगैर कौड़ी खर्च ऊंच पद पा सकते हो। गरीब जो है ना वो अच्छी सर्विस करते हैं। तो आज का टेक होम क्या है? एक तो यही है, ज्ञान अच्छी तरह से समझना है, उसमें योग की पावर भरनी है। ज्ञान के अंदर अगर योग की पावर होगी तो तुम्हारा तीर लगेगा। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते हुए भी अंतर्मुखी बन करके बाबा को याद करना है। कैसे याद करना है? आत्मा समझ के याद करना है और निरंतर याद करना है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म नष्ट होंगे और उतना हम दैवी दुनिया के लायक बनेंगे। एक बाबा से ही सच्ची प्रीति रखनी है। देह और देह के संबंधियों से ममत्व हटा देना है। प्रवृत्ति, परवृत्ति कहते हैं ना, प्रवृत्ति मतलब जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनमें एक दो को आपस में सावधान करके हंस बन के ऊंच पद लेना है। क्रोध का अंश भी नहीं होना चाहिए। अंश होगा तो वंश बन जाएगा, उसको निकाल देना है। सिविलाइज्ड बुद्धि रखना है। आज का बाबा का वरदान है, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भो। बाबा ने कहा जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो शरीर बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूं ये नहीं भूले। करने वाली नहीं,
कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से बाबा ने कहा काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म करो तो कर्तापन के भान से मुक्त होकर अशरीरी बन जाए। मैं आत्मा मालिक हूँ, ये कर्मेंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं। उसके लिए बाबा ने क्या क्या करो, कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट का अशरीरी होने का अभ्यास करो। यही हम सबको मेहनत करनी है, क्योंकि लास्ट समय में यही मदद करेगा। तो चेक करें कि हम करते कि नहीं करते। स्लोगन है विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। बगैर सकाश के तो हो नहीं सकता, सकाश तो देनी पड़ेगी। तो मेहनत अभी से करनी है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।